नियमानुसार व्रत या उपवास के समय में सिगरेट पीना अनुचित माना जाता है। व्रत और उपवास धार्मिक या आध्यात्मिक आयोजन होते हैं जहां आप निर्धारित नियमों, अनुष्ठानों और संस्कृति का पालन करते हैं। सिगरेट में धूम्रपान करना धार्मिक उपवास के नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि यह शरीर में नशीली पदार्थों का सेवन करता है जो उपवास के मूल्यों और उद्देश्यों के विपरीत है। व्रत और उपवास के समय में सामान्यतः तंबाकू उत्पादों का सेवन भी नहीं किया जाता है, जिसमें सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि शामिल हो सकते हैं। व्रत या उपवास का मतलब होता है शुद्धता, आध्यात्मिकता और सेवा के प्रतीक रूप में अपने शरीर, मन और आत्मा की संरक्षा करना। इसलिए उपवास के समय में सिगरेट पीना विरुद्धाचार की मान्यता का पालन होगा। यदि आपको सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की आवश्यकता है और आप इन्हें छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो व्रत या उपवास के दौरान इनका सेवन न करना एक अच्छा मौका हो सकता है। यदि आप धूम्रपान से छुटकारा पाने के लिए सहायता चाहते हैं, तो आपको मेडिकल या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की सलाह लेनी चाहिए। पुराणों में व्रत और उपवास की परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनका उद्देश्य शारीरिक और मानसिक शुद्धि, सात्विकता, आत्मसंयम और ध्यान को बढ़ावा देना है। व्रत और उपवास के दौरान आमतौर पर आहार विहार पर नियम लागू होते हैं जो उपवासी को अनुशासन और सात्विकता की अनुभूति कराते हैं। पुराणों में सिगरेट पीने के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं होता है, क्योंकि उनकी रचनाएं बहुत पुरानी होती हैं और उनके समय में सिगरेट जैसे आधुनिक तंत्रों की उपलब्धि नहीं होती थी। सिगरेट पीने की वस्तुओं और तंत्रों का जन्म बाद में हुआ है, इसलिए पुराणों में उनके बारे में कोई विशेष बात नहीं है। व्रत और उपवास का महत्व यह है कि इनमें आहार विहार पर नियम लागू करके मन, वचन और कर्म की शुद्धि को बढ़ावा दिया जाता है। व्रत और उपवास के दौरान लोग आमतौर पर सद्गुणों के आहार का सेवन करते हैं, जैसे कि फल, सब्जी, दाल, अनाज, दूध, पानी, द्रव्य, फलों का जूस आदि। साथ ही व्रती लोग अल्कोहल, मांस, मछली, अंडे, प्याज, लहसुन, गार्लिक, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू आदि के सेवन से बचते हैं। व्रत और उपवास का उद्देश्य शुद्धता, सात्विकता, आध्यात्मिक उन्नति और शांति की प्राप्ति होती है। यदि किसी को सिगरेट या किसी अन्य अशुभ आदत का नियमित रूप से सेवन करने की आवश्यकता होती है, तो वह अपने आचार्य या धार्मिक गुरु से परामर्श लेना चाहिए, जो उनकी आध्यात्मिक मार्गदर्शन के आधार पर उचित सलाह दे सकते हैं।